आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। दिल्ली और पंजाब की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिला है, जहां पर आम आदमी पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसके युवा और प्रमुख चेहरे राघव चड्ढा ने पार्टी को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनके साथ 7 और सांसदों के भी बीजेपी में शामिल होने का दावा किया गया, जिससे कि पार्टी के भीतर हलचलें और तेज हो गई, खासकर ऐसे समय में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और इस घटनाक्रम को आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। तो वहीं पार्टी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि अमित शाह के नेतृत्व में विपक्षी दलों को तोड़ने की जो साजिश है वो रची जा रही है। राघव चड्ढा का बीजेपी में शामिल होने के बाद बयानबाजी का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। दाग तो आपके ऊपर गंभीर लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्टी में स्वाभाविक टूट-फूट है। जब नेतृत्व ही दागदार हो जाए, नेतृत्व ही नैतिक मूल्यों की बात करने वाला नैतिकहीन हो जाए, तो उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है कि आज उनके एमपी चाहे विधायक उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं या अलग गुट बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि हमारी रणनीति में चूक कहाँ है। गुंड और भ्रष्ट लोगों की पार्टी है, ये राघव चड्ढा भी बोलते थे, संदीप मित्तल जी भी बोलते थे, संदीप पाठक भी बोल रहे थे, और ये सभी लोग अचानक होलसेल में गुंडों की पार्टी में चले गए, भ्रष्ट लोगों की पार्टी में चले गए। मुझे अफसोस था जब संदीप मित्तल जी को राघव चड्ढा की जगह पर पार्टी का उपनेता बनाया राज्यसभा में। इसमें मैं कुछ नहीं कहना, वो आम पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, क्या कारण आ क्यों गए, इसमें हमें कुछ टीका टिप्पणी करने का उचित नहीं समझ में आता। तो वहीं दूसरी ओर समाज सेवक अन्ना हजारे ने राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी के बारे में क्या लिखा है, अपने मतलब के लिए राजनीतिक पार्टी बदलना सही बात नहीं है। पक्ष और पार्टी में बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर एक इस पार्टी से उस पार्टी में जाना ये गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी? ये हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। संविधान में लिखा नहीं, देश हमारा चल रहा है संविधान के आधार पर। संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान में कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी है? जब नहीं लिखा है तो हम क्यों अमल करना उसका? ये ठीक नहीं है। तो वहीं पंजाब के मंत्री बलबीर सिंह आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे और इस दौरान मंत्री बलबीर सिंह का बयान जो है वो भी सामने आया है। अब अपने नेताओं से मिलते रहते हैं, जिन लोगों को हमने पंजाब के विधायकों ने चुनकर भेजा था, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात किया है। देखो, कारण तो आप अगर जो इनकी भाषा है बीजेपी वालों में क्रोनोलॉजी देखोगे आप, तो हमारे एक एमपी के ऊपर रेड होता है, ठीक है जी, 3-4 दिन लगातार रेड चलता है। जब तक वो डॉटेड लाइन पे साइन नहीं कर देता तब तक वो रेड चलता रहता है। तो इसी तरह से जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, जो बाकी जगह पे ये करते हैं, जो पूरे पंजाब में किया, जो शिवसेना के साथ खेल किया उन्होंने, जो एनसीपी के साथ किया, जो बाकी उन्होंने शाम में किया, जो बंगाल में किया, तो वही खेल जो लोटस का ऑपरेशन लोटस है वही ये पंजाब में करना चाहते हैं और पंजाब को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और भगवंत मान गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जैसे बहुत बढ़िया काम हो रहे थे, लोगों का बिजली का बिल नहीं आ रहा, 10 लाख का बीमा योजना मिल रही है, दवाई मिल रही है लोगों को, पढ़ाई में एजुकेशन पे पंजाब नंबर 1 हो गया है, किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और हर खेत तक पानी पहुंच रहा है। जिस स्पीड से भगवंत मान सरकार काम कर रही थी और महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो जाने हैं, तो इनको लगा कि हमारा तो कोई स्कोप नहीं है, तो इन्होंने ये डिसरप्टिव जो इनकी राजनीति है
उसमें सारा डर भी यूज़ करते हैं, फियर भी यूज़ करते हैं और लालच भी यूज़ करते हैं। ये सारे हथकंडे अपनाते हैं और वो इन्होंने अपनाए हैं यहाँ पे। तो ये बहुत जगह पे इन्होंने जो दूसरी पार्टी है उनके ऊपर भी ऐसा किया है। ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। तो देखिए आम आदमी पार्टी को एक तगड़ा झटका लगता हुआ देखिए सीधे तौर पर नजर आया है, क्योंकि देखा गया कल शाम को 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राघव चड्ढा की ओर से, उसमें सीधे तौर पर यह ऐलान किया गया राघव चड्ढा की तरफ से कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उसके बाद लगातार सियासत और ज्यादा गर्माती हुई सीधे तौर पर देखी जा रही थी। और देखिए अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो उनका भी एक जो ट्वीट है, जो पोस्ट है, वो सामने आया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें ये सीधे तौर पर लिखा कि कैसे बात करें तो पंजाबियों के साथ धक्का हुआ। और उसके बाद लगातार जो बयानबाजियों का दौर है वो भी काफी तेज हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को इससे एक बड़ा झटका जरूर लगा है। और इसी खबर पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जनक प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जनक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जनक प्रसाद जी, देखा गया कैसे राघव चड्ढा समेत जो 7 अन्य सांसद थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कैसे छोड़ दिया पार्टी को और वो बीजेपी के साथ हो गए। क्या लगता है कितना बड़ा क्या नुकसान झेलने को मिलेगा आम आदमी पार्टी को इससे? ये आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम हूँ। देखिए, राजनीति में ये दौर आते हैं जो अवसरवादी लोग होते हैं, वो अपना कैरेक्टर कभी न कभी वो चरित्र दिखा देते हैं। और आम आदमी पार्टी संविधान की मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी। जो देश में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक सपना देखा है कि हर गरीब के बच्चे को वो एजुकेशन मिले जो मंत्रियों को बच्चों को मिलती है, हम लोग उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने वो सपना देखा है कि जो मंत्रियों को, गन्ना सेठों को जो इलाज मिलता है वही इलाज हर गरीब को मिले। वो सपना हमने देखा है, अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी देखा है, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे जी। ये अवसरवादी लोग जो आते हैं, जो पंजाब की एक धरती, पंजाब की मिट्टी में एक वो है कि वो गद्दारों को कभी माफ नहीं करती है। जो गद्दारों को, जो आप बताइए ना, जो जिस पार्टी को में वो गए हैं, उस पार्टी ने जो है किसानों को खालिस्तानी बोला था। लगभग 800 किसान बॉर्डर पे मर गए थे। ये किस मुंह से वो जाएंगे वो वहां बीजेपी में? क्या कहेंगे? मतलब जो, लेकिन अब तो जनक जी खुशी खुशी शामिल हुए हैं। कल तो देखा गया किस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका स्वागत किया, बकायदा मिठाइयां खिलाई गई, गुलदस्ता भेंट किया गया। अब तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन सी बयानबाजी दी गई है पहले। मैडम देश तो गद्दारों का इतिहास रखता है, याद ना? नहीं रखता है? बिल्कुल। देश जब गद्दारों का इतिहास रखता है, बताइए उस व्यक्ति को जमीन से उठा के फलक पे बैठाने का काम माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने किया। आप लोग को लाके एक सुर्खियों में लेके आए, आपको मान सम्मान सब दिया। आपने क्या दिया? हर परिवार में छोटा मोटा मनमुटाव चलता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप दुश्मन से जाके मिल जाओ, अपनी अपोजिट विचारधारा जाके मिल जाओ, जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल जनक जी। लेकिन कभी देखिए, सुनिए मैम, सुनिए जी, बोलिए। ट्रम्प के आगे घुटने टेक दिए जिन्होंने, आप उससे मिलने का काम कर रहे हैं। आप जो पार्टी पाकिस्तान के ISI को लाके यहाँ पे सेना का बैरक चेक कराया था, उस पार्टी में आप जाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए ना। बिल्कुल तो जनक जी। लेकिन इनकी ये वही राघव चड्ढा है जो कभी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ों की पार्टी है। तो फिर आज ये सुर कैसे बदल गया? नहीं होता ऐसे लोगों की कोई मान सम्मान समाज में नहीं होता है। ऐसे लोगों का न समाज में मान होता है न सम्मान होता है। वो कुछ दिन के मेहमान होते, अपने पतन हो जाए, खत्म हो जाएंगे वो। जी जनक जी। लेकिन देखिए, बात बोलते थे। जी, बोलिए। मैडम, हमारे पिताजी एक बात बोलते थे। हाँ।
कि बालू की भीट अटारी को दौड़े, ओछे की प्रीत कहाँ निभाई है। और यार मिले तो मल्लाह मिले, नहीं बोर दे नाव, सलाह यही है। तो रेत की ये जल्दी निकल गया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि रेत की दीवार से आप अटालका नहीं बना सकते, आप फ्लैट नहीं बना सकते। उसके लिए जो आम आदमी पार्टी के जो संघर्षशील कार्यकर्ता है, वो अरविंद केजरीवाल की शिक्षा स्वास्थ्य की जो नीति है, सबको समान अवसर देने की नीति है, सबको समान इलाज देने की नीति है, उस पर जो इस विचारधारा को सम्मान करते हैं, लड़ते हैं। हम लोग लड़ रहे हैं, गांव गांव जाके बात कर रहे हैं, लोग समझा रहे हैं। जनक जी, लेकिन राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी में था, उनके आदर्श तब अलग थे, लेकिन अब वो अपने आदर्शों से भटक गए हैं। जो पार्टी का लक्ष्य था, पार्टी उससे भटक रही है। मैं क्या करूंगा उस पार्टी में? इंसान सही है, पार्टी गलत है। जो संविधान को लूट रहे हैं जी, जो संविधान को लूट रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बर्बाद कर रहे हैं, उनके साथ जाके मिले हैं। ये पाप है, गुनाह है। अंदाजा था कि राघव चड्ढा चले जाएंगे पार्टी से और बीजेपी में शामिल होंगे। मैंने एक बात सुनाया मैम, उस दोहे को आप विश्लेषण करेंगी, उस दोहे में सारा जवाब आपका है। हाँ। क्योंकि पार्टी पहले भी कह रही थी, जब वॉकआउट करने की बात थी संसद से, तब नहीं जाते थे राघव चड्ढा। जब तमाम मुद्दों पर बात करनी थी, तब राघव चड्ढा नहीं बोलते थे। अब कैसे प्रधानमंत्री के गुण गा रहे हैं? अब जो दल बदलू होते हैं ना, जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो यही बात करते हैं। हमेशा रहा, इतिहास रहा है। गद्दारों का इतिहास तो हमेशा से रहा है ना। जब लड़ाई छिड़ी हो संविधान बचाने की और संविधान लूटने वालों की, तो हम लोग एक आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक जंगल में एक बार आग लगी, तो चिड़िया, एक गौरैया थी, चिड़िया अपने चोंच से एक तालाब से पानी लाती थी और भर लेती थी, वो डालती थी उस पे। तो गांव, जो जंगल के और जानवर थे, उस पर हंस रहे थे। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि तुम लोग हंस रहे हो, जब इतिहास लिखा जाएगा तो जंगल बुझाने वालों में से इतिहास मेरा नाम लिखा जाएगा, और जंगल किनारे बैठ के देखने वालों में से उनका। इसी हिसाब से ये जो जंगल में जो संविधान को लूटने वाले लोग हैं, हम लोग का नाम जो है संविधान बचाने वालों में से लिखा जाएगा, और इनका संविधान लूटने वालों से लगा जाएगा। आप देखिए ना, आप ईटी बेचते हैं 4 दिन पहले, और वो तोड़ देते पार्टी। आप देश बना रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं देश को। जनक जी, 3 दिन बाद हेमंत विश्वकर्मा इनके वो तोड़ के ले गए। आप जो शरद पवार के जो भतीजे थे उनको ले गए, अजित पवार को ले गए। अब दुनिया में बेचारे नहीं है। 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव भी हैं। क्या लगता है कितना बड़ा असर पड़ेगा? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कि भाई अब तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से टूट गई है। दूसरी तरफ पंजाब का जिक्र बार बार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी देखिए पोस्ट किया और उसमें भी सीधे तौर पर पंजाब का जिक्र किया कि पंजाबियों के साथ धक्का किया गया। बोलिए। देखिए, जब तक आपकी विचारधारा स्ट्रांग रहती है ना, कोई नहीं टूटता है। बिल्कुल, आपकी विचारधारा स्ट्रांग रहती है तो कोई नहीं टूटता है। आपकी विचारधारा स्ट्रांग होनी चाहिए, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि राघव चड्ढा के जाने से और बाकी जो 7 सांसद गए हैं उनके जाने से कोई फर्क पार्टी को नहीं पड़ा। पार्टी जिस तरीके से काम कर रही थी वो अभी भी कर रही है और आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। विचारधाराओं से हम लोग स्ट्रांग हैं जी। ऐसे राघव चड्ढा कई आएंगे कई जाएंगे, और आम आदमी पार्टी ऐसे मजबूती से सामने खड़ी रहेगी। संविधान की समान अवसर की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी। जी ठीक है जनक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर देखिए आम आदमी पार्टी को एक तगड़ा झटका जरूर लगता हुआ नजर आया है। यहाँ पर देखा गया कैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राघव चड्ढा की तरफ से, उसमें 2 अन्य सांसद भी शामिल थे आम आदमी पार्टी के, और सीधे तौर पर यह बड़ा ऐलान किया गया कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल ये बिल्कुल खड़ा होता है कि जैसे ही देखिए राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी का दामन थाम लिया। कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई जहां पर देखा गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में
गुलदस्ता भेंट करते हैं, बकायदा मिठाइयां खिलाते हैं, स्वागत किया जाता है राघव चड्ढा का। लेकिन कुछ ही देर बाद देखिए कैसे जो राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स थे वो घटते चले गए, क्योंकि ये वही राघव चड्ढा है जो कभी भारतीय जनता पार्टी को गुंडों की पार्टी कहते थे, अनपढ़ों की पार्टी कहते थे। लेकिन अब जब उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का ही दामन थाम लिया, उसके बाद तमाम तरह के जो सवाल हैं वो भी साफ तौर पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। तमाम जगह विरोध देखा जा रहा है राघव चड्ढा का। ये कहा जा रहा है कि वो दरबदलू हैं, वो किसी के सगे नहीं हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान बनानी है, उसी पर वो काम कर रहे हैं। तमाम तरह की जो अटकलें लगाई जा रही थी, कि कहा जा रहा था कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, एक मनमुटाव चल रहा है पार्टी के बीच में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही वो गए, राजनीतिक गर्मियां जो है वो देखी गई। और देखिए सीधे तौर पर अगर एक बात कही जाए तो देखिए पंजाब का जिक्र बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब में चुनाव होने हैं 2027 में विधानसभा के, और फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं राघव चड्ढा। हर जगह पोस्टर्स में छाए रहते हैं राघव चड्ढा। लेकिन अब जब बड़ी संख्या में देखा गया कि कैसे आम आदमी के पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फूट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को जो इसका खामियाजा है पंजाब के चुनाव में वो बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि जो भगवंत मान की सरकार है वो भी गिर सकती है, क्योंकि देखिए आरोप जो है वो तमाम तरह के लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसको पूरी तरह से कह रही है कि ये ऑपरेशन लोटस है। और देखिए एक बड़ा सवाल है ये भी खड़ा होता है इस बीच कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्षी दल, चाहे वो आरजेडी हो, सीधे तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि कोई ना कोई दबाव जरूर रहा होगा पार्टी की तरफ से, हो सकता है कोई लालच दे रही हो पार्टी, तमाम तरह के सवाल। और देखिए भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस खबर पर केसी जैन जी जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, देखा गया कल किस तरीके से राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के साथ अन्य सांसद जो थे वो कैसे आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन उसके बाद तमाम तरह के सवाल होने लगे। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन सांसदों को कोई लालच जरूर दिया होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही होगी, तमाम सवाल। जिस तरीके की बातें अब आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं जी, तो इससे स्पष्ट है, कह रहे भाई कुछ ना कुछ डराया होगा, धमकाया होगा। और इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी को पता है कि इनके सांसद गलत कार्य करते हैं, और उसमें आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। तभी तो उनको पता है, तभी तो उनको लग रहा है कि भाई धमकाया होगा, डराया होगा और अपनी पार्टी में मिला लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से राघव चड्ढा जी का अपमान आम आदमी पार्टी ने किया, वो सदन के अंदर जो गंदी राजनीति आम आदमी पार्टी लगातार कर रही थी कि हर एक तो विधेयक का विरोध करना, हर एक अच्छे काम का विरोध करना, वहीं पे राघव चड्ढा जी क्या कर रहे थे कि भाई हॉस्पिटल कितने, स्कूल कितने हैं, ट्रेनें कितनी हैं, और उसमें रिजर्वेशन किस तरीके से हो पा रहा है, लोग अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से विपक्ष का ही काम कर रहे थे राघव चड्ढा जी। लेकिन केजरीवाल जी को ये सब बातें पसंद नहीं आ रही थी, ना तो संजय सिंह जी को ये सब बातें पसंद आ रही थी। तो जो प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे आम आदमी पार्टी के, उस पद से उनको हटा करके कि वो बोलने ना पाए, मतलब अपने ही सांसद पर और देश से जुड़े हुए मुद्दे, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अगर राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं सदन के अंदर, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन वो भी आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो उनका काम सिर्फ इतना है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी का या संजय सिंह जी का, कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की तरफ से, अगर सरकार की तरफ से, देखिए अब सदन के अंदर सरकार है, उसको भारतीय जनता पार्टी एनडीए ना कह के सरकार और विपक्ष, तो जो सरकार में है सरकार के हर एक काम की निंदा करना, और अगर कहीं पे कोई सर्वसम्मत से कोई काम हो रहा है और एक बिना कोई भेदभाव के काम हो रहा है तो वहां पर अल्पसंख्यक को ले आना। अभी आप देखिए जब महिला बिल की बात आई तो सबने विरोध किया। किस लिए विरोध किया? कि भाई अल्पसंख्यक का इसमें कोटा होना चाहिए। क्यों कोटा होना चाहिए अल्पसंख्यक का? भाई
कोटा तो उन लोगों का है, जी रिजर्वेशन उन लोगों का है, बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार, अंबेडकर जी के बनाए संविधान के अनुसार उन लोगों का कोटा है जिनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया, जिनको जातिगत धर्मगत आधार पर छुआछूत के कारण वो साथ में बैठ नहीं पाए, साथ में खा पी नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, दो दर्जे का उनको समझा गया, तो उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको अवसर दिया जाए, जिससे कि आज वो विकास ठीक है की मुख्य धारा में साथ साथ चल सके। जी लेकिन अल्पसंख्यक जिन्होंने हजारों वर्ष तक देश के ऊपर कब्जा कर रखा था, जो स्वयं आक्रांता थे और उन मुगलों के लिए आरक्षण मांग रहे, जबकि उन्होंने तो यहाँ शासन किया, वो तो राजा महाराजा बन करके रहे, वो तो बादशाह बन करके रहे, उनके लिए आरक्षण मांग रहे। ठीक है चाहे केसी समाजवादी जैन जी, पार्टी के लेकिन मुखिया ये भी अब और कहा जा चाहे रहा है ना कि ये वही राघव चड्ढा हैं जो कभी बीजेपी को क्या क्या नहीं कहते थे, तमाम बयान देते थे उनके खिलाफ में। एक जो वीडियो है राघव चड्ढा का वो भी लगातार वायरल हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी को कैसे कहते थे कि ये गुंडों की पार्टी है, कैसे अनपढ़ों की पार्टी, और अब खुशी खुशी राघव चड्ढा को शामिल कर लिया गया। कल तस्वीरें भी देखी गई नितिन नवीन के साथ कैसे गुलदस्ता भेंट करते हुए, मिठाइयां खिलाते हुए। जी जी जी, देखिए प्रश्न आपका बिल्कुल जायज, लेकिन हम तो ये कहते हैं जी जो व्यक्ति जहां पर जिस पार्टी में है, पार्टी के प्रति अगर पार्टी ने उसको जिम्मेदारी दी है, उस पर विश्वास करके, और पार्टी का संविधान, हर एक पार्टी का संविधान ये कहता है कि अगर आप पार्टी के सदस्य भी हैं तो आप पार्टी के पक्ष में बोलेंगे, और वो लगातार ये करते हैं। जब तक वो आम आदमी पार्टी में थे तब तक उनकी जिम्मेदारी थी और वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी की शपथ ले रखी थी कि हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी को कहीं पर भी नुकसान नहीं होने देंगे। तो जो जहां पर है ईमानदारी से उसको रहना चाहिए। जब तक वो आम आदमी पार्टी में थे ईमानदारी से उन्होंने अपना कार्य निभाया, उसके बाद में भी उनकी बोलती बंद करने का काम आम आदमी पार्टी के मुखिया ने, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने क्यों किया? प्रश्न तो ये होना चाहिए। तो अगर उनकी बोलती बंद की जा रही है, जिस चीज के लिए वो राजनीति कर रहे हैं, जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं, और जनता के मुद्दे उठाने पर उनकी बोलती बंद की जा रही, तो वो क्या करेगा कोई व्यक्ति? तो ये यहाँ पे घुटन नहीं होगी तो क्या होगा कि मतलब आप कहना कुछ चाहते हैं, कहलाया आपसे कुछ जा रहा है। तो जब तक वहां थे वहां ईमानदारी से थे, आज भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी से काम करेंगे, हमको पूरा भरोसा है। केसी जैन जी, लेकिन देखिए ये कहा जा रहा है लगातार विपक्षी दलों की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे उन्होंने ऐसे ही नहीं पार्टी छोड़ी, कोई ना कोई दबाव जरूर रहा होगा, कोई ना कोई धोखा किया गया है इन सांसदों के साथ। भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो कर रही है, कोई दबाव जरूर बना रही है या फिर किसी चीज का लालच दे रही है इन सांसदों को, और यही वजह है कि जो उनके सांसद थे वो पार्टी छोड़ दिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में व्यक्ति आता है सम्मान, जनता की सेवा। अगर दोनों चीजें खत्म हो गई, आपका सम्मान, आपको बेइज्जत किया जाने लगा, आपको अपमानित किया जाने लगा जगह, और उसके बाद उसके साथ साथ आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे ना उठा सकते हैं, ना जनता के लिए काम कर सकते हैं, आपके पास बचा क्या करने के लिए? और जो लालच की बात कर रहे हैं, जो दबाव की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजभर जी हमारी पार्टी में आए, तो राजभर जी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी को लगता था कि भाई 2-4-10 सीटें कम पड़ेंगी, तो राजभर जी साथ में आ गए हैं तो हम सरकार बना लेंगे। लेकिन जब सरकार बनाने से बहुत दूर हो गई समाजवादी पार्टी, उसको निकाल के फेंक दिया। शिवपाल जी ने कहा कि इस तरह छोटी छोटी पार्टियों की हमको आवश्यकता नहीं है, तब उन्होंने पार्टी छोड़ी। वहां तो कोई लालच नहीं था, वहां तो कोई दबाव नहीं था, उनकी अपनी पार्टी है पूरी, और हम पूर्ण बहुमत में भी थे, उनकी हमको आवश्यकता भी नहीं थी। आज भी अगर राघव चड्ढा जी हमारे साथ में आते, आम आदमी पार्टी के साथ साथ सभी सांसद कहिए कि हमारे साथ में आ गए लगभग, तो इसमें भी हमारी बहुमत की सरकार है, हमको आवश्यकता अतिरिक्त लोगों की नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई अपमानित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में, देश के विकास के साथ में, राघव चड्ढा जी का क्या बयान कि हम सही आदमी है लेकिन गलत पार्टी में थे, हम जो करना चाहते हैं हमको करने नहीं दिया जा रहा है, हमने कोई काम ऐसा नहीं किया, हमारे ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है जिसको आम आदमी पार्टी गलत साबित कर सके। अगर हम बोल रहे हैं सदन के अंदर और विपक्ष में रह के विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन हम प्रोपोगंडा करने के बजाय वहां पे जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, इसमें केजरीवाल जी को क्या दिक्कत हो सकती है?
इस सवाल का जवाब क्या केजरीवाल जी की तरफ से बिल्कुल आया? केसी जैन क्या जी, संजय लेकिन सिंह की देखिए तरफ अब से ये इसका कहा जा जवाब रहा है ना आया? आम आदमी पार्टी की तरफ से कि राघव चड्ढा किसी के सगे नहीं है, वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं, अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि जब संसद से वॉकआउट की बात आती थी तब राघव चड्ढा कभी नहीं जाते थे, जब तमाम मुद्दों पर बात करनी होती थी तब राघव चड्ढा चुप रहते थे। वो अपने ही मुद्दे रखते थे, जहां पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोलना होता था वो नहीं बोलते थे। अपनी राजनीति कैसे चमके, अपना चेहरा कैसे चमके, इसी पर राघव चड्ढा ने ध्यान दिया। और अब जब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए हैं तब वहां पर भी वो गद्दारी ही करेंगे। नहीं, देखिए आज फिर वही बात आ जाती है। अन्ना आंदोलन से निकले केजरीवाल जी केजरीवाल जी ने कहा था हम कोई राजनीति नहीं, फिर उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई। फिर उन्होंने कहा हम कोई पद नहीं ले, फिर उन्होंने पद भी लिया। फिर उन्होंने कहा हम कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगे, बच्चों की कसम, फिर उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन भी किया। फिर उन्होंने कहा कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, फिर उन्होंने सब कुछ किया। फिर उन्होंने कहा राजनीति गंदी है और इस गंदगी में बच के निकल पाना बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन हम बच करके दिखाएंगे। हुआ क्या? कितने सांसद, कितने विधायक इनके जेल गए। और यहां तक ही नहीं, उनको प्रेशर दिया जिस समय सीए का आंदोलन हो रहा था। सीए के आंदोलन में जब सिविल अमेंडमेंट एक्ट था, सिविल अमेंडमेंट एक्ट लोगों को नागरिकता देने का बिल था, नागरिकता छीनने का बिल नहीं। ये चीज सदन के अंदर माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने कई बार रखी और सिविल अमेंडमेंट एक्ट लागू भी हुआ। आज कहां पे कोई समस्या नहीं। लोगों को नागरिकता भी दे दी गई, अगर आवश्यकता पड़ी आगे भी नागरिकता दी जाएगी। जो लोग 10 साल से ज्यादा देश के अंदर रह रहे आ गए, और हमारे बिछड़े हुए भाई जो बाहर देशों में अल्पसंख्यक है, बांग्लादेश में आपने देखा किस तरीके से जिंदा फूंक दिया गया वहां पर हिंदुओं को, क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे। अगर उनके लिए सीए आया और उसका विरोध सड़कों पे किया तो उसमें कौन शामिल था? यही आम आदमी पार्टी शामिल थी। जी इन्हें वहां जंतर मंतर पे जिस तरीके से बिल्कुल। धरना हो रहा था कि भाई आपको जो है अल्पसंख्यकों का अधिकार छीन रहे हैं, उसके समर्थन में खड़ाई दी उस जनता ठीक है केसी जैन जी, लेकिन देखिए अब ये कहा जा रहा है ना कि देखिए पंजाब में किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो काम कर रही है, जनता के हितों में काम कर रही है, तमाम योजनाएं ला रही हैं जनता के हित में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये रास नहीं आ रहा है, पंजाब का विकास नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और यही वजह है कि कैसे फूट डालने की कोशिश की गई पार्टी के अंदर। अब ये कहा जा रहा है लगातार कि जो पंजाब की जनता है वो बता देगी, वो बदला ले लेगी इस चीज का, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। कभी भी पंजाब की जनता माफ नहीं करेगी। और देखिए अरविंद केजरीवाल का भी तुरंत एक ट्वीट सामने आया था कल, और सिर्फ पंजाब को लेकर ही देखिए वो ट्वीट था कि कैसे पंजाबियों के साथ में धोखा किया गया है। क्या कुछ कहेंगे इस पर केसी जैन जी? जी देखिए इसमें 2-3 चीजें। पहली बात तो सबसे बड़ा मुद्दा कहां पे शुरू हुआ? महिला आरक्षण पे। महिला आरक्षण पे इन्हीं सांसदों ने जो है जो आज भारतीय जनता पार्टी में, जब आम आदमी पार्टी में थे तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को कभी धोखा नहीं दिया, उन्हीं के पक्ष में वोटिंग। लेकिन जिस तरीके से दबाया गया और जिस तरीके से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में कई सारे विधायक जो समाजवादी पार्टी के थे वो भी आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उनको राम मंदिर में दर्शन करने नहीं जाने दिया गया। एक अल्टीमेटम जारी कर दिया गया कि कोई वहां पे भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर वहां नहीं जाए। क्यों नहीं जाएगा भाई? आस्था है अपनी, क्यों नहीं जाएगा? पार्टी के क्या पार्टी ज्वाइन करने का मतलब, पार्टी का विधायक का मतलब पार्टी के बंधुआ मजदूर हो गए कि अपने भगवान की आस्था हम नहीं रख सकते? मतलब रोजा नमाज करना हो, जब जिस समय पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जब बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं रोजा इफ्तार की, तो उसमें शामिल होइए। आप ब्राह्मण है तब भी शामिल हो, क्षत्रिय तब भी शामिल होइए, जैन है तब भी शामिल होइए, कोई मतलब नहीं हमको वहां पर। लेकिन आप सब लोग वहां पे शामिल होइए। वो कोई भी सनातनी है, हिंदू है, उसको शामिल होना पड़ेगा, लेकिन वो राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जा सकता है। तमाम सारे लोगों ने पार्टी छोड़ दी, तमाम सारे लोगों ने पार्टी छोड़ दी। इसको क्या कहेंगे? वही हाल यहाँ पर है। महिला आरक्षण को लेकर के सारे सांसद जब बिल पे 2023 में जब साथ में थे, तो यहाँ पर जब संविधान संशोधन की बात आई, सभी के सभी विरोध में क्यों खड़े हो गए? और आम आदमी पार्टी विरोध में खड़ी हो गई कि नहीं आरक्षण नहीं होने देंगे। इससे सभी का मन दुखी था, सभी आहत थे, सभी चाहते थे कि आधी आबादी को नेतृत्व करने का अवसर मिले। जब ये आधी आबादी झांसी की रानी जैसी वीरांगनाएं देश के लिए कुर्बान हो सकती है, तो आज देश के विकास में बराबर की हिस्सेदारी क्यों नहीं कर सकती? अपने विचार, अपनी राय क्यों नहीं रख सकती है? एक गांव, एक शहर की हो या गांव की हो, एक सामान्य परिवार की महिला आकर के सदन के अंदर अगर अपने विचार रखना चाहती है, वो चुन करके क्यों नहीं आ सकती है?
क्यों पुरुष समाज सिर्फ हावी है? 33% आरक्षण आज तक कांग्रेस लेकर के नहीं आई, इसी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, इसी लालू प्रसाद यादव जी ने विरोध किया। आज बिल पास होने के बाद में भी उस पर रोड अटकाने का काम किया, इससे सब आहत थे। और जब आहत थे तो छोड़ करके पार्टी के बजाय, पार्टी को छोड़ने के बजाय और कोई भी विकल्प इनके पास आई नहीं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज ये सांसद हमारे साथ में आए हैं। और अब आगे चल करके ये जो संविधान संशोधन है महिलाओं के आरक्षण के लिए, ये भी होकर के रहेगा। और जो चीज सदन के अंदर माननीय अमित शाह जी ने कही थी कि हम इस बिल को बिल लाएंगे और इसको दे करके रहेंगे, क्योंकि हमारी मंशा है महिलाओं को 33% आरक्षण देने की, और आगे भविष्य में वही चीजें दिखाई देंगी। बिल्कुल केसी जैन जी, लेकिन आप सांसद संजय सिंह की तरफ से जो लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही है, कैसे फूट डालने की कोशिश कर रही है, कैसे ये षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और किस तरीके, लेकिन ये ऑपरेशन लोटस को लेकर क्या जवाब देंगे? संजय सिंह जी किस तरीके की बचकानी बातें कर रहे हैं भाई? वही तो हम कह रहे हैं। अरे ये तो कहो, इन्होंने पहले अपनी ही पार्टी से यादव को बाहर निकाला, अपनी पार्टी से, वो बहुत बड़े कवि हैं, उनको भी पार्टी से बाहर निकाला, वो भी इनकी विचारधारा से एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, उनको भी पार्टी से बाहर निकाला। किसी छुपा हुआ थोड़ा ना, ये तो एकाधिकार एक राज चला रहे पार्टी में। पार्टी को ये अपना कॉपीराइट बना रखे, एक परिवार की पार्टी भी बना के लेके चलना चाहते हैं कि जो कुछ चाहेंगे अरविंद केजरीवाल सिर्फ वही होगा, बाकी ना किसी की राय ली जाएगी, ना देश का हित देखा जाएगा, ना तो संविधान देखा जाएगा, केवल जो कुछ